So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss what is environmental education. Environmental education क्या होती है, यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ environmental education का कैसा क्या नेचर है, इसका क्या स्कोप है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। Environmental education refers to the process of teaching individual and communities about the environment. यहाँ पे environmental education क्या है? एक प्रोसेस है लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का, इंडिविजुअल्स को बताने का कि ह्यूमंस के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है। जो आप एक्टिविटीज़ करते हो अपने इन्वायरमेंट के साथ में या इन्वायरमेंट से जो आप चीज़ें लेते हो उनको बैक में क्या देते हो, तो ये सारी ही चीज़ें किस में आ जाती, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आ जाती है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही हमें बताता है कि हमारा क्या कनेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ में, किस तरीके से कैसे क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे नेचर में परफॉर्म होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन बताता है। इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। इसका क्या एम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पढ़ाने का, सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि लोगों को अवेयर करें कि किस तरीके से कैसे क्या हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, किस तरीके से सस्टेनेबल यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों को हम बचा कर और सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग समझें कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, ओजोन लेयर हमारी कैसे क्या डिप्लीट होती जा रही, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन जो है वो कितनी ज़्यादा हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही। तो ये सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको समझाने के लिए। और हमारा दूसरा कौन सा इशू आ जाता है, पोल्यूशन। धीरे धीरे आप देखते हो ना किस तरीके से पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज आप देखते हो, अब ज़्यादातर जो है वो टेम्परेचर हाई होने लगा है, धीरे धीरे कम नहीं होता है। ज़्यादातर जो हमारा कह सकते हैं जो समर का जो सीज़न, उसमें आप देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हॉट टेम्परेचर होने लगा है। किस तरीके से कैसे क्या नेचर में बदलाव आ रहे हैं, इसको समझाने का एम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। एंड कंजर्वेशन वाइल फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन बताता है। द गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू एम्पावर पीपल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। यहाँ पे क्या गोल है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, कि लोगों को हम क्या करें, एम्पावर करें और उनको सही डिसीजंस के बारे में बताएं कि कौन कौन से वो सही डिसीजंस ले सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। और यहाँ पे हम लोगों को जब अवेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में समझदारी आएगी, लोग समझेंगे किस तरीके से कौन कौन से वेरियस मेथड से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन एम होता है और मेन गोल होता है। इसी की वजह से हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हैं, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें, इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस समझ सकें कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना क्या ज़रूरी है और किस तरीके से हम लोग इसको पल्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को कम करना है, बचाना है अपने इन्वायरमेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन बताती है। तो आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या नेचर है, तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट की भी हेल्प ले सकते हो। इन सारे पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। सबसे पहला नेचर हमारा आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी, कंबाइन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो एक सब्जेक्ट से मिलके नहीं बना है, ये सारे ही सब्जेक्ट को क्या करता है, कंबाइन करता है। जैसे कि आप टॉपिक ले लेते हो वाटर, तो वाटर हमारा क्या है, वो साइंस का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, बायो का भी टॉपिक है। तो ये क्या सारे ही सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी है, एक दूसरे के सब्जेक्ट को इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ के भी पोर्शन को कवर करता है, सोशल साइंस के जो हमारे इश्यूज़ वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है होलिस्टिक, कंसीडर द इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम। यहाँ पे क्या है, ये होलिस्टिक हमारा डेवलपमेंट करता है, क्योंकि इसमें वो इंटरकनेक्शन, वो कनेक्शन है, वो इंटरडिपेंडेंट है किसके बीच में, ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम के बीच में। नेचर किस तरीके से हम पे डिपेंड है और हम किस तरीके से नेचर पे डिपेंड है। जैसे कि आप देखते हो कि जो प्लांट्स है वो हमसे क्या लेते हैं, CO2, और हम प्लांट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो दोनों लोग ही क्या हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ सही से साइकिल में नहीं आ पाएगी। तो ये क्या है, होलिस्टिक
नेक्स्ट नेचर हमारा आ जाता है एक्शन ओरिएंटेड। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को क्या करता है, इनकरेज करता है वो एक्शंस लेने के लिए, जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके, वो हम नई नई टेक्निक्स अपना सके जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है वैल्यू बेस्ड। फॉस्टर्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमें इन्वायरमेंटल के प्रति जागरूक होना है और उसके क्या एथिक्स हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, किस तरीके से हम उसको क्या कैसे सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है लाइफ लॉन्ग। कंटिन्यूज थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन टू कम्युनिटी इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो नेचर है वो कैसा है, लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। जैसे कि आप देखते हो कि इंडिविजुअल की नीड क्या होती है, वाटर होती है, तो वाटर जो है वो हमें लाइफ टाइम तक की हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये इसका कैसा नेचर है, लाइफ लॉन्ग है। और ये हमें क्या करता है, फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन टू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। इसमें सभी लोगों को यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और सभी लोगों के लिए क्या है, एक बेसिक नीड है। तो ये क्या है, हमारा लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आज हम इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं कल ये हमारे लिए नहीं होगा, ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग है। जब तक हम जिएंगे तब तक ये हमारे लिए इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको लाइटली नहीं लेना है, इसको इस तरीके से यूज़ करना ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी क्या कर सके, इसको यूज़ कर सके। तो आई होप इसके नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। तो इनमें भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और फ्लो चार्ट की हेल्प से आप ये सारे पॉइंट्स दिखा सकते हो। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है अवेयरनेस। जैसे कि हम लोग ने अभी मीनिंग में भी पढ़ा था कि इसका एम क्या है, लोगों को अवेयर करना। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इश्यूज हैं, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इश्यूज जो हैं वो लोगों तक की हम पहुंचा सके कि किस तरीके से ये सारे इश्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, कैसे क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का, कि लोगों को हमें क्या करना है, अवेयर करना है, जागरूक करना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है नॉलेज। टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। हमें लोगों को क्या करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए और किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से वेरियस मेथड्स और टेक्निक अपना कर हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है एटीट्यूड। टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। हमें क्या करना है, लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है कि लोग जो हैं पॉजिटिव सोच रखें इन्वायरमेंट के प्रति, इन्वायरमेंट को सही से यूज़ करें, उसको एक ऐसा ना समझे कि ये बहुत ही अनलिमिटेड है तो हम लोग किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको हार्म भी पहुंचाएंगे तो भी हमें दिक्कत नहीं है। तो ये एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। हमें लोगों को समझाना है कि हमें इन्वायरमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, जिससे कि इन्वायरमेंट भी सेफ बना रहे और हमें भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है स्किल्स। टू डेवलप स्किल्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल्स की स्किल्स पे भी फोकस करा गया है कि ऐसा हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज़ को पढ़ाना है, जिसका हमारा जो एम है वो लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है। कि यहाँ पे हमें लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है, जिससे कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन लोग आसानी तरीके से निकाल सके। ऐसा ना हो कि लोग डिफ़िकल्टी में पड़े हुए हैं कि क्या आप करें, किस तरीके से पोल्यूशन को कम करें, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन एम यही है कि लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अगर आपको यहाँ पे दूँ, तो लोगों को आप देखते हो प्लास्टिक्स के बैग्स बहुत यूज़ करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल भी। अब सब कहते हैं अब इसको हम नहीं ले जाएं तो सामान किस में लाएं। तो यहाँ पे लोगों को हमें बताना है कि आप प्लास्टिक की जगह किससे पेपर बैग यूज़ करते सकते हो, या कह सकते हैं कि आप जूट बैग यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं, नेचर फ्रेंडली हैं, जिससे कि आप सामान भी ला सकते हो और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं होगा। तो लोग क्या करेंगे, सल्यूशन फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है एक्शन। टू इनकरेज इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शन फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हमें क्या करना है, लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि आप एक्शंस लें, आप ऐसे ऐसे मेथड्स को अपनाएं जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके और अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, हेल्प्स कंजर्व नेचुरल सोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उनको हम कंजर्व करें अपने आने वाली जनरेशन्स को। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो अनलिमिटेड है, उनको हम किसी भी तरीके से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बताना है कि ऐसा नहीं है, हमें कैसे यूज़ करना है, सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है, जिससे कि अपने हमारे जो इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम कंजर्व कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए उनको बचा के रख सकें। तो ये इसलिए हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल मैनर में चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम किस तरीके से क्या यूज़ कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बैग्स का एग्जांपल दिया था कि जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करें, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एजुकेट्स इंडिविजुअल ऑन क्लाइमेट चेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हो जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे लोगों को हम बता सकें कि अगर कोई भी क्लाइमेटिक चेंज आप देखते हो, कोई भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हमें तब क्या कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो लैंडस्केप वगैरह अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, तो किस तरीके से हमें उनका कैसे क्या बचाव करना है, वहाँ से कैसे क्या निकलना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो हम इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को बता सके। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, लिंक्स इन्वायरमेंट एंड हेल्थ प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों की हेल्थ को किस तरीके से कैसे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आए दिन क्या होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं ड्यू टू पल्यूशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स की हेल्थ पर। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करना, हमें इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, उसको साफ सुथरा रखना है, जिससे कि हमारी हेल्थ भी क्या रहे, अच्छी बनी रहेगी। अगर CO2 का लेवल कम रहेगा तो हम लोग क्या सांस अच्छे से ले सकेंगे, हमें लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की डिजीज़ नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बता सकते हैं कि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, अगर आपका इन्वायरमेंट ग्रीनरी है, ट्रीज है, प्लांट्स है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच में हम क्या कर सके, अवेयरनेस फैला सके, लोगों को बता सके कौन कौन से इश्यूज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट में और किस तरीके से कौन कौन से एक्शंस हम ले सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कम्युनिटी इंगेजमेंट, इनकरेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से लोगों को क्या करना है, हमें अवेयर करना है, साथ ही साथ लोगों को इनकरेज करना है कि आइए साथ मिलके हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा, वो कंजर्व हो पाएगा। हम लोगों को बताएं कि प्लास्टिक बैग्स कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर एक कम्युनिटी को आप इनकरेज करोगे तो वही कम्युनिटी के लोग जो हैं दूसरी कम्युनिटी को इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इस तरीके से लोग जो हैं वो एक दूसरे से लिंकअप होंगे, लोग अवेयर होंगे और लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करना बंद करेंगे, जिससे कि जो हमारे इन्वायरमेंट है वो कंजर्व होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पर्सनल ग्रोथ। ये हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी क्या करता है, डेवलप करता है, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो जो हमारे यहाँ देखते हैं आप, जो लोग जो दिक्कतें फेस करते हैं, जैसे कि आप देखते हो धीरे धीरे CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर लोग अवेयर रहेंगे, लोगों ने एजुकेशनल के बारे में उन्हें पता होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रखी होगी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, जिससे कि जो ये लेवल है वो कम कर सके। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और भी मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।